नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करने वाले हैं रायसेन, झाबुआ और गोंडा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां पर कोनहटा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है। गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र का कोनहटा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी जहां पर शासनकाल में अगर बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई इस सड़क कई सालों से पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क की काली गिट्टी तक उखड़ गई है, लेकिन ना जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और ना ही जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। गोंडा बैराइच बॉर्डर पर बसे इस गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं, समस्याएं सुनते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी वादे धूल में मिल जाते हैं। तो देखिए, जिस तरह से अभी जो संवाददाता ने जानकारी दी है और ये तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। इसी सड़क से, ये जर्जर सड़क, इसी से गुजरने को लोग मजबूर होते हैं। लगातार ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन कई बार अधिकारियों को इस बारे में जानकारी भी दी जाती है, बताया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह किसी भी तरह से कोई इसका हल नहीं निकाल रहे हैं। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, देखिए, एक बहुत बड़ा मामला है कि जब गांव वाले उस रास्ते से निकलते हैं, उस जर्जर सड़क से गुजरते हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है, धूल से गुजरना पड़ता है और काफी गड्ढे भी उस बीच देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को भी ये बातें कही जाती हैं, उसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जो जनप्रतिनिधि उनको दावा दे रहे हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाए, वहीं अगर बात करूंगा विधानसभा की जाए तो कोनहटा जो ग्राम सभा है, इसकी अनादि टीवी ने इससे पहले भी एक बार खबर चलाई थी। लेकिन इससे पहले जो सपा शासनकाल था, सपा शासनकाल में ये पीडब्ल्यूडी रोड बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर जब बालू खनन हुआ तब इस रोड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई। लेकिन आज स्थितियां इस रोड की इस तरीके से है कि इस रोड की पीडब्ल्यूडी की तो कहीं गिट्टियों के निशान ही नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अगर बात की जाए कोनहटा ग्राम सभा की, तो कोनहटा ग्राम सभा के लगभग 1000 से ऊपर की आबादी है उस ग्राम सभा में। उसको आज आने जाने के लिए कहीं ना कहीं काफी समस्या करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो गोंडा बहराइच का जो बॉर्डर है, तो गोंडा का बिल्कुल लास्ट गांव है बहराइच बॉर्डर से सटा हुआ, क्योंकि ये लास्ट गांव पड़ता है, जिसको लेकर ये रास्ता जो देखी जाए ये भी लगभग बॉर्डर के समीप से ही बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीणों के पास बात करने के लिए गया तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जब जनप्रतिनिधि आते हैं, जो उनको वोट लेना होता है, तो इस गांव में आते हो, लंबे लंबे वादे करते हैं, उसके बाद अपना वादा करके उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अपना वादा निभाने के लिए सड़क की दुर्दशा देखने के लिए ना तो यहाँ पर शासन प्रशासन से कोई आया, अधिकारी आया, और ना ही जो नेता है वो लौट के आए। लेकिन वादे चुनाव में किए जाते हैं, उन वादों को निभाया नहीं जाता है। लगभग 10 साल से ऊपर हो गया जिस सड़क की दुर्दशा इसी तरीके से लगातार बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो जो ग्राम सभा के जो स्कूली बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूर दराज से घूमकर वो स्कूल जाते हैं। जो ननिहाल बच्चे होते हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखे होंगे, जो गाड़ियों में बच्चे भरे हुए हैं, ये बरसात में जाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी या तो घुमाई जाती है 6-7 किलोमीटर दूरी से, या फिर बच्चों को उसी रास्ते से पैदल निकाला जाता है। तो आप इस तस्वीरों से समझ सकते होंगे कि आखिरकार इन बच्चों का इस बरसात में क्या हाल होता होगा। जो इनको छोटे बच्चे, जो ननिहाल बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और ना जो अधिकारी है वो अभी तक इस सड़क पर कोई हाल लेने के लिए नहीं है। काफी दिनों से इस सड़क की जर्जर अवस्था बनी हुई है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार हम लोगों ने मिला भी और इसकी शिकायत भी की, लेकिन उसके बाद भी इस रोड की अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी
बिल्कुल, और देखिए इसे एक बहुत बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है भूपेंद्र, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इस बीच यहाँ देखने को मिल रहा है कि इतना अगर कहा जाए तो जर्जर हालात में ये रास्ता है, ये सड़क है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी इस पर इंतजाम नहीं किए गए। सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा लोग परेशान होते होंगे, किसान परेशान होते होंगे। खैर, अब देखने वाली बात होगी कब तक इसी तरह से ये सड़क ऐसे ही जर्जर रहने वाली है। भूपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये वही मुद्दे हैं जो अनादि टीवी लगातार इनकी हकीकत दिखाता रहेगा।